हजीमत का सामना, पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने इसराइली साख्ता 31 हेरोप ड्रोन्स मार गिराए। ISPR का कहना है कि हेरोप ड्रोन सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए। मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत को LOC पर भी जारहत का भरपूर जवाब मिल रहा है। गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हेरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, ये रात को जो इसने एग्रेशन की है ये इंतहाई सीरियस प्रोवोकेशन है और आपकी अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंडिया ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को खतरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस अग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। भारत ने गुज़श्ता शब फिर जारियत की कोशिश की, मुख्तलिफ इलाकों में हेरोप ड्रोन भेजे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो सिंध, छोर और कराची के करीब ड्रोन आए। लाहौर में एक ड्रोन ने फौजी तनसीब को निशाना बनाया। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। म्यानो सिंध में एक शहरी शहीद, एक जख्मी। ये बहुत ही संगीन मामला है। भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। जारियत का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर बढ़तरी साबित कर दी। पहली बार 35,000 बुलंदी पर परवाज करने वाले ड्रोन को मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक डिफेंस के इलाके में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन गिराया गया है। लाहौर में 4, रावलपिंडी में 1 और कराची में 1 ड्रोन गिराया गया। लाहौर के इलाके वॉल्टन में 3 ड्रोन गिराए गए। रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में दुकान पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। जराये के मुताबिक ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुकान पर गिरा। अटक के इलाके जब्बी गसरा में ड्रोन गिरकर तबाह। गुजरात में भारतीय ड्रोन मारा गया। चकवाल में पुलिस ने गिरने वाले ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया। शेखुपुरा के नवाही इलाके गांव बाहुमान में भी ड्रोन गिरकर तबाह। डैरकी के इलाके किंचू में ड्रोन गिरने से 1 शख्स जान बहक, 2 शदीद जख्मी। कराची मलिर शराफी गोट के करीब ड्रोन गिरकर तबाह। शकरगढ़ के देहात भूलिया में ड्रोन दुरुस्त हालत में उतार लिया गया। भारतीय जारहत, पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की एक और बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। भारतीय जारहत के बाद मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। सराय के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी हुकाम शरीक हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की भी शिरकत। शुरुआत तो आपने कर दी, मगर आगे ही एक मामला कहां जाता है ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, भरपूर आएगा। फैंटास्टिक टी वाज रेडी। दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। सफेद झंडा जब लहराया गया, ये पाकिस्तान की फतह की निशानी थी, ये पाकिस्तान की कामयाबी की निशानी थी। जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मोराल भी गिरा है। और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन्स भेजना शुरू किए हैं, क्योंकि इनके पायलट अब शायद कहते होंगे कि जी हम क्यों जाएं मार खाने के लिए। और यकीन रखें जवाब आएगा और भरपूर आएगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जरूर दिया जाएगा। ड्रोन भेजने वाला भारत किसी भूल में ना रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, शुरुआत आपने की, मामला कहां जाएगा फैसला हम करेंगे। पाक फजाइया ने राफेल तैयारों को धूल चटाई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, भारतीय जारहत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस निहायत महदूद कर दिए। पाकिस्तान के पास मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा क्या कोई रास्ता बाकी रह जाता है?
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास खत्म, अहम फैसले कर लिए। ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी हुकाम शरीक हुए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वफाक वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की भी शिरकत। इजलास में भारतीय जारयत के बाद मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारत को एक और हजीमत का सामना, पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने इसराइली साख्ता 25 हैरोप ड्रोन्स मार गिराए। ISPR के मुताबिक हैरोप ड्रोन्स तकनीक और हथियारों की मदद से गिराए। मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली हैरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखिलाहट की निशानी है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। भारत को LOC पर भी जारयत का भरपूर जवाब मिल रहा है। भारत ने गुज़श्ता शब फिर जारयत की कोशिश की। भारत की तरफ से भेजे गए तमाम 12 हैरोप ड्रोन्स को मार गिराया गया। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, सिंध, छोर और कराची के करीब ड्रोन आए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, लाहौर में एक ड्रोन ने फौजी तंसीब को जुज़वी तौर पर निशाना बनाया। पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। म्यानो सिंध में एक शहरी शहीद, एक जख्मी। ड्रोन्स का मलबा मुख्तलिफ मकामात से इकट्ठा किया जा रहा है। भारत ने ड्रोन भेजकर नंगी जारयत की। ये बहुत ही संगीन मामला है। जारयत का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर बर्तरी साबित कर दी। पहली बार 35,000 फुट बुलंदी पर परवाज करने वाले ड्रोन को मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक डिफेंस लाहौर में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन गिराया गया है। लाहौर में 4, रावलपिंडी में 1 और कराची में 1 ड्रोन गिराया गया। लाहौर के इलाके वॉल्टन में 3 ड्रोन गिराए गए। रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में दुकान पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। ज़राए के मुताबिक ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुकान पर गिरा। अटक के इलाके जबी कसरा में ड्रोन गिरकर तबाह। गुजरात में भारतीय ड्रोन मार गिराया गया। चकवाल में पुलिस ने गिरने वाले ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया। शेखुपुरा के नवाही गांव बाहुमान में भी ड्रोन गिरकर तबाह। दहरकी के इलाके खेंजो में ड्रोन गिरने से 1 शख्स जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। कराची मलीर शराफी गोट के करीब ड्रोन गिरकर तबाह। शकरगढ़ के गांव भोलिया में ड्रोन दुरुस्त हालत में उतार लिया गया। यकीन रखें, जवाब आएगा और भरपूर आएगा। शुरुआत आपने की, मामला कहां जाएगा फैसला हम करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, पाक फजाइया ने राफेल तैयारों को धूल चटाई। कंट्रोल लाइन पर 40 से 50 भारतीय फौजी मारे। रिवायती जंग में पाकिस्तान की बढ़तरी भारत पर साबित हो चुकी। राफेल के बाद इसराइली साख्ता 25 ड्रोन गिराए। मलबा हमारे लिए ट्रॉफी है। शायद भारतीय पायलट डर कर फरार हो चुके। भारत अब ड्रोन भेज रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से राब्ता। मौजूदा सूरत हाल में यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम लिखा, अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी और अमन के लिए तुर्की की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर को पाक फौज की बहादुराना काविशों से आगाह किया। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। आज़रबाईजान का भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का फैसला, भरपूर साथ देने का ऐलान। आज़रबाईजान की हुकूमत का वज़ीर आज़म के नाम खत। पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। पाक भारत लड़ाका तैयारों की झड़प हवाबाजी की हालिया तारीख की तवील झड़पों में से एक थी। CNN में शाया आर्टिकल के मुताबिक 125 लड़ाका तैयारे 1 घंटे से ज्यादा देर लड़ते रहे। किसी भी जानिब से अपनी फजाई हुदूद को उबूर नहीं किया गया। मिसाइलों का तबादला बाज़-औक़ात 160 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर हो रहा था। भारतीय फजाइया को अहदाफ पर कई बार हमला करना पड़ा। पाकिस्तान ने इस तवील तरीन डॉग फाइट में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। पाकिस्तानी फौज ने शहरी हलाकतों को कम से कम रखने में कामयाबी हासिल की। मोदी का अपने ही पंजाब पर हमला करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने का मंसूबा बेनकाब। ज़राए के मुताबिक
पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर भारतीय फौज को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज से मुंह की खाना पड़ी। भारतीय पंजाब के सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ ना देने का ऐलान किया था। मोदी को लाहौर और सियालकोट पर हमले के लिए भारतीय सिखों की हिमायत चाहिए। भारतीय पंजाब में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने का मंसूबा है। अवाम गैर मुसद्दिका इतलात पर यकीन ना करें। चंद अफराद सायरन बजाकर खौफ हरास फैला रहे हैं। अवाम अफवाहों से गुरेज करें। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का पैगाम। कहा, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जिला इंतजामिया खुद इतला देगी। अवाम सरकारी ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर यकीन रखें। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुसद्दिका ऐलान किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा कहते हैं, वाघा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी जारी है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। नीलम जहलम प्रोजेक्ट ही नहीं, करीबी आबादी को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। प्रोजेक्ट में कोई गैर मुल्की स्टाफ नहीं। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। टेक्निकल माहिरीन काम कर रहे हैं। नीलम जहलम में पानी का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। भारत की कोशिश थी कि नीलम जहलम के ढांचे को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान के जवाबी हमले का खौफ। भारत ने मजीद 16 एयरपोर्ट्स को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया। जराये के मुताबिक बंद एयरपोर्ट्स की तादाद 27 हो गई। 10 मई तक बंद किया गया। आज भारतीय एयरलाइंस की 430 परवाजों को मनसूख किया गया। भारत ने बेगुनाह शहरियों को शहीद करके नंगी जारियत का इर्तकाब किया। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, भारतीय पायलट दुनिया भर में नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके हैं। वजीर आला का भारतीय ड्रोन्स मार गिराने पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज के हक में रैलियां। कराची और मुल्तान में भी वकला का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। पाकिस्तान बार कौंसिल का अफवाज से इजहार यकजहती के लिए कल हड़ताल का ऐलान। जामिया कराची के असातिज़ा और तुलबा का भी फौज से इजहार यकजहती रैली निकाली। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रावलपिंडी आमद। रावलपिंडी पुलिस ने वजीर आला केपी को अडयाला जाने से रोक दिया। वजीर आला सिक्योरिटी अमले के हमरा पैदल अडयाला जेल की तरफ रवाना। रावलपिंडी पुलिस की वजीर आला केपी के सिक्योरिटी अमले के साथ तलकलामी बगैर किसी तहरीरी हुक्मनामे के रास्ता रोकना गैर कानूनी और गैर आईनी है। वजीर आला की पुलिस हुकाम से गुफ्तगू। कहा, अदालती हुक्म के मुताबिक हमें बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत है। और HBL PSL का आज रावलपिंडी में मैच मुलतवी। PSL और वजारत दाखिला का इजलास। लीग के बाकी मैच कराची मुंतकिल करने की तजवीज़। फैसले का ऐलान जल्द मुतवक्के। रावलपिंडी में 4, मुल्तान में 1 और फाइनल्स में 3 मैच लाहौर में शेड्यूल हैं। उधर IPL का शेड्यूल तब्दील। 11 मई का मैच धर्मशाला से हैदराबाद मुंतकिल। IPL खेलने आए गैर मुल्की क्रिकेटर्स परेशान।